brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नीट के पेपर सेट करने वालों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा सवाल फाइनल पेपर में जाएगा, लेकिन ट्रांसलेटर के तौर पर उसके पास पूरा पेपर था। यही बात अब 2026 नीट यूजी पेपर लीक मामले की सबसे बड़ी कुंजी बन गई है। 15 मई को सीबीआई ने पुणे के रिटायर्ड प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया, जिन पर नीट यूजी पेपर 2026 को लीक करने के आरोप हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, कहानी उस पूरे नेटवर्क की है जिसमें प्रोफेसर, कोचिंग वाले, करियर काउंसलर और लाखों रुपए का खेल शामिल बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस पूरे मामले की जड़ अब कुलकर्णी तक पहुंचती दिख रही है। असल में कुलकर्णी सिर्फ पेपर सेट करने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे, वो नीट पेपर को मराठी में ट्रांसलेट करने का काम भी करते थे और यही इस मामले का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। द प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पेपर सेट करने वाले किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि आखिर कौन से सवाल फाइनल पेपर में जाएंगे, लेकिन ट्रांसलेटर के तौर पर कुलकर्णी के पास पूरे पेपर की पहुंच थी, यानी सभी सेट्स और सभी सवाल उनके सामने थे। नीट के पेपर में आमतौर पर 4 सेट होते हैं, हर सेट में 180 सवाल रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेट्स होते हैं। सवाल पूरे देश में एक जैसे रहते हैं, बस उनका सीक्वेंस यानी कि क्रम बदलता है। इस पूरे मामले में सीबीआई के लिए कुलकर्णी बहुत ज़रूरी किरदार इसलिए भी हैं क्योंकि वो 2019 से एनटीए के पैनल का हिस्सा थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के मामले पहले भी हुए हों। अब एजेंसी इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं पिछले सालों में भी इसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि कुलकर्णी से इस सभी पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। अब आते हैं उस नेटवर्क पर जिसे जांच एजेंसी एक गिरोह की तरह देख रही है। रिपोर्ट में एक दूसरे सोर्स के हवाले से लिखा गया है कि कुलकर्णी की दोस्ती महाराष्ट्र के लातूर के केमिस्ट्री टीचर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर से भी थी। मोटेगांवकर को भी रविवार 17 मई को गिरफ्तार किया गया। वो रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम से एक कोचिंग चलाते हैं, साथ ही उनका एक यूट्यूब चैनल भी है मोटेगांवकर सर्स RCC नाम से। एजेंसी के कोर्ट में जमा दस्तावेजों के मुताबिक मोटेगांवकर को 23 अप्रैल को ही पेपर मिल गया था, जबकि परीक्षा 3 मई को हुई। 14 मई को जब जांच एजेंसियों ने छापेमारी की तब मोटेगांवकर के मोबाइल फ़ोन से लीक पेपर की कॉपी बरामद होने का दावा किया गया। ये भी दावा किया गया कि कुलकर्णी की दोस्ती पुणे की बिजनेस वुमन मनीषा बाघमारे और करियर काउंसलर धनंजय लोखंडे से भी थी। दोनों अभी सीबीआई की हिरासत में हैं। 16 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और दूसरी आरोपी मनीषा बाघमारे को 10 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजने का फैसला किया था। द प्रिंट ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सभी लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। मनीषा, मोटेगांवकर और धनंजय को पता था कि कुलकर्णी की एनटीए तक पहुंच है। आरोप है कि इसी के बाद सभी ने मिलकर पेपर हासिल करने और उससे मोटी कमाई करने की साजिश रची। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस नेटवर्क को सिर्फ पैसे ही नहीं मिले, बल्कि इनके कोचिंग और काउंसलिंग बिजनेस की साख भी बढ़ी, क्योंकि ये लोग 100% नीट एडमिशन का दावा करते थे। छात्रों को भरोसे के साथ सीट दिलाने की बात कही जाती थी और जांच एजेंसियों के मुताबिक ऐसा भरोसा तभी आता है जब अंदर से सेटिंग हो। अगर पेपर की बात करें तो महाराष्ट्र के ग्रुप से पेपर फिर नासिक के शुभम खैरनार तक पहुंचा, वहां से गुरुग्राम के यश यादव और राजस्थान के मांगी लाल बीवाल तक डील हुई। बताया जा रहा है कि इस पूरे खेल में 10 से 15 लाख रुपए तक का लेन देन हुआ। सीबीआई के मुताबिक जांच की कड़ी बीवाल के परिवार से पीछे की तरफ चली और आखिरकार कुलकर्णी तक पहुंची। एक सूत्र ने कहा कि अब पूरी चेन लगभग स्टैब्लिश्ड हो चुकी है। हालांकि बीच में और भी लोग हो सकते हैं जिसकी जांच जारी है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या एनटीए के और अधिकारी भी इसमें शामिल थे। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्या नगर से कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी जिस परीक्षा को लाखों छात्र सालों की
मेहनत और उम्मीद के साथ देते हैं उस पर एक बार फिर भरोसे का संकट खड़ा हो गया है। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जहां सपनों की कीमत और मेहनत की कीमत लाखों रुपए में तय होने लगी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।